नमस्ते दोस्तों। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं गुचेन से मिलने चिया आता है और बोलता है, और बताओ तुमने मुझे कैसे याद किया। सोमा को तुमने ही आइडिया दिए मेरे कंपनी ज्वाइन करने के लिए, गुचेन पूछता है। हाँ, चिया बोलता है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, गुचेन पूछता है। क्या सच में तुम नहीं जानते हो मैंने उसकी मदद क्यों किया। मैं जानता हूँ तुम उसकी मदद करना चाहते हो, पर तुम टेंशन मत लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर दोनों ड्रिंक करने लगता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। चिया अपने घर पहुंच देखता है लेमू चिया दरवाजे के बाहर नशे में धुत पड़ा है। चिया उसे उठाकर अंदर ले जाता है और उसके साथ रात बिताता है। सुबह चिया उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जब लेमू चिया रूम से बाहर आती है उसे गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं चिया। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए बात करने लगता है। लेमू चिया बोलती है, मेरे पास कुछ पैसे है और मुझे नहीं पता उसका क्या करना है। कितने पैसे है, चिया पूछता है। 1 मिलियन, लेमू चिया बोलती है। क्या ये सारे तुम्हारे पैसे हैं, चिया पूछता है। क्या तुम्हें पता है कहाँ मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तुम्हें क्यों नहीं मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ के देते हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिया एक फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लेमू चिया को देता है। लेमू चिया ये देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं सारे पैसे उठा के तुम्हें दे दूंगी। चिया मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे पैसे से मैं क्या खरीदूं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। आगे हम देखते हैं चिया गुचेन से मिलने आता है। ड्रिंक करते हुए दोनों बातें करने लगता है। चिया बोलता है, मैंने उससे सारे पैसे निकलवा लिए। ओ, इसका मतलब तुम्हारा मकसद पूरा होने वाला है, गुचेन बोला। सोमा को याद करते हुए गुचेन बोला, मुझे नहीं पता कब मैं उससे मिल पाऊंगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं चिया से मिलने लीमू चिया भागे भागे आती है। चिया, क्या तुमने नहीं बोला था पैसा नहीं डूबेगा। तभी वो देखती है चिया के फ़ोन पर सोमा के फ़ोन आने लगा है। सोमा तुम्हें क्यों फ़ोन कर रहे हैं चिया। तभी चिया हंसते हुए लीमू चिया की तरफ देखने लगा। लीमू चिया सब कुछ समझ जाती है। तभी चिया बोलता है, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है, अब छुपाने से क्या फ़ायदा है। हाँ, मैं सोमा के साथ काम करती हूँ। ये सुन लीमू चिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो चांटा मारने के लिए चिया के पास पहुँचता है, पर चिया उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे धक्का मारते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लीमू चिया वहीं बैठ चिल्लाती रहती है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ चिया सोमा को फ़ोन कर सब कुछ बता देते हैं। सोमा समझ जाती है लीमू चिया उसके ऑफिस आएंगे। सोमा गुचेन को फ़ोन कर उसके केबिन में आने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पे लीमू चिया आ जाती है और चिल्लाते हुए सोमा को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये सब करने के बाद बच जाओगे। लिंग फैमिली और गू फैमिली दोनों में से कोई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बोल वो सोमा के ऊपर हाथ उठाने जाती है, पर सोमा उसके हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, क्या होगा अगर तुम खुद ही लिंग फैमिली की हिस्सा ना रहे। क्या चाहते हो तुम, लीमू चिया पूछती है। सोमा उसके कान के पास आके बोलती है, खून के बदले में खून। ये सुन लीमू चिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सोमा को धक्का दे देती है और बोलती है, मैंने भी तो बादर गुचन को खोया था। तभी सोमा गुस्सा हो जाती है और लीमू चिया के गला दबाते हुए बोलती है, तुमने मेरे मम्मी पापा को मार दिया, ये दोनों चीज़ एक कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा तड़पाऊंगी। ये सुन लीमू चिया सोमा को धक्का दे देती है और अपने बैग से एक चाकू निकल उसे मारने वाली होती है, पर गुचेन उसके सामने आ जाता है और वो चाकू उसके सीने में जाके लगता है। तभी वहाँ पे लीमू चिया के भाई आ जाता है और उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले जाती है। लीमू चिया उसके भाई से पूछती है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसके भाई बोलता है, चुप रहो तुम, मैं यहाँ नहीं आता तो पता नहीं तुम कितने बड़े बड़े गलतियाँ करते, और हाँ, आज से तुम लिंग फैमिली के हिस्सा नहीं हो, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। गुचेन बेड पे बेहोश पड़ा था और बेहोशी में सोमा के नाम लिए जा रहा था। हम देखते हैं सोमा भी वही गुचेन के बेड पे बैठी थी। सोमा अपने और गुचेन के कुछ इंटीमेट फोटो लेकर लीमू चिया को भेज देती है और साथ में लिखते हैं, तुम जिस आदमी के साथ सोना चाहते हो वो मेरे बाहों में है, क्या तुम अपने आंखों से देखना नहीं चाहती हो। थोड़ी देर में लीमू चिया वहाँ पहुँच जाती है और सोमा के ऊपर हमला करते हुए उसके गला दबाने लगती है। सोमा चिल्लाती है, कोई है, मुझे बचाओ बचाओ मुझे। तभी लीमू चिया अपने बैग से एक बॉटल निकालती है और सोमा के चारों तरफ डाल देती है। लीमू चिया आग जलाने वाली थी, तभी वहाँ पे गुचेन आ जाता है। उसके हाथ पकड़ उसे धक्का दे देती है और सोमा को पकड़ उसे उठाने लगते हैं। ये देख लीमू चिया सोमा को गाली देती है और बोलती है, तुमने मुझे सब कुछ खोने के लिए मजबूर कर दिए। और गुचेन को बोलती है, क्या तुम एक बार भी मेरे केयर नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं बस सोमा का केयर करता हूँ, गुचेन बोलता है। तभी सोमा गुचेन को धक्का देते हुए बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, और लाइटर जलाते हुए बोलती है, इसने मेरे मम्मी पापा को मारा है, आज इसे भी मरना पड़ेगा। गुचेन लाइटर सोमा के हाथ से लेते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, पर मैं वादा करता हूँ आगे से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगी। अगर तुम फिर भी बदला लेना चाहते हो तो ये मैं करूँगा। सोमा हंसने लगती है
और लिमुचिया के पास जाते हैं और उसके बाल पकड़ बोलती है, देखो जिस लड़के के लिए तुमने इतना कुछ किया वो लड़का अभी तक मुझसे प्यार करते हैं, मेरे केयर करते हैं। तभी लिमुचिया उसकी हाथ झटक देती है और उसे बोलती है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देती हो। सोमा गुचन को बोलती है, पुलिस को फ़ोन लगाओ। अगले सीन में हम देखते हैं गुचन सोमा के केबिन के सामने खड़ा होकर सोच रहा है, तुम कहाँ हो सोमा, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। सोमा चिया से मिलने आती है। चिया सोमा को बोलता है, मैंने तुम्हारी इतना मदद किया, तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो। सोमा बोलती है, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करूँ। चिया बोलता है, तुम गुचन के पास वापस क्यों नहीं चली जाती। फिर उसे एक वीडियो दिखाते हुए बोलता है, ये देखो डिवोर्स पेपर वाला मिस्ट्री, ये काम गुचन का नहीं, ये लिमुचिया का काम है। सोमा पूछती है, तुम मुझे ये अभी क्यों बता रहे हो। कुछ भी नहीं, जब तक तुम खुश रहोगे तब तक सब कुछ ठीक है। गुचन तुम्हें बहुत प्यार करता है, मैं नहीं चाहता तुम दोनों गलतफहमी की वजह से अलग हो जाओ, और इस वजह से मैं तुम्हारी मदद किया। मैं जितना उसे जानता हूँ वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तुम बदला ले सकते थे पर उसके बिना नहीं, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। गुचन सोमा को याद करते हुए अपने घर में दारू पी रहा था, तभी सोमा वहाँ आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगता है। यहाँ पे सीन फिर से चेंज हो जाता है। सुबह सोमा बिना बताए गुचन के घर से निकल जाती है, ये सोचते हुए मैं अब तुम्हें नफरत नहीं करती, पर मैं इस जगह से बहुत नफरत करती हूँ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, गुड बाय। अगले सीन में हम देखते हैं सोमा एक लड़के के हाथ पकड़ बातें करते हुए चल रही है। तभी वो लड़का हाथ छोड़ उसके आगे आगे भागने लगता है और बोलता है, माँ मेरे पीछे आओ, माँ मेरे पीछे आओ। सोमा बोलती है, धीरे चलो गुसान, नहीं तो गिर जाओगे। तभी वहाँ से एक गाड़ी निकल रहा था। सोमा की आवाज़ सुन वो रुक जाता है। गाड़ी के शीशा नीचे कर एक आदमी बाहर झाँकता है। हम देखते हैं ये आदमी और कोई नहीं गुचन है। वो सोमा को पहचान जाते पर उसके पास नहीं जाता, मन ही मन बोलने लगते हैं, सोमा मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा। और एक कहानी जो है यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।